हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से करते होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न को और जानते हैं इसका उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं उत्तर ABC करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, परमाणु का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पानी का। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है CO2, H2O, NaCl, H2SO4। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी H2O। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा लेना है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दूरी का। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके 10th बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और यह जितना भी है सब क्वेश्चन बैंक से है। तो आपको जो है अच्छे से इसको देखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आइंस्टीन, मेंडलीव, न्यूटन, थॉमसन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा मेंडलीव। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेंडलीव। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, मेंडलीव। आवर्त सारणी की आविष्कार की बात आए तो यहाँ पर मेंडलीव को आपको टिक करना है और इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, कोई नहीं। तो यदि आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो इसमें आपको पता होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जीव क्लोरोफिल के कारण भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मछली, मनुष्य, पौधे, कवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पौधे। पौधा जो है ये क्लोरोफिल के कारण जो है खुद से भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है और इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है यकृत, मस्तिष्क, हृदय, त्वचा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो आपको त्वचा में टिक मारना है और इसको याद रखना है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है OH, N, C। तो इनमें से कौन सा होगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है आपको याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका हर हमेशा सही होगा। ए जहाँ पर ओ रहेगा ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन का प्रतीक, तो ओ क्या एक ओ को जो है आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जल का क्वथनांक क्या है। जल का क्वथनांक जो है कितना होता है। तो क्वथनांक होता है इसका, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा वह है क्वेश्चन, क्षारीय धातु कौन सी है। यहाँ पर इसमें जो दिया गया है इसमें क्षारीय धातु कौन है। लोहा है क्षारीय धातु, या सोडियम है, या तांबा है, या सोना है। तो ये इसमें से है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम। सोडियम जो है ये एक क्षारीय धातु है। तो इसको आपको टिक कर लेना है और याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी का वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में, 9 भागों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में। 5 भागों में जो है ये पृथ्वी का वातावरण जो है वायुमंडल ये बटा हुआ है या विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग। तो कौन सा तरंग है? ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें से आपको चुन लेना है। तो इसमें से किसको आप चुनेंगे? तो इसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है अनुदैर्ध्य तरंग, इसको आपको चुनना है। तो ध्वनि तरंग जो है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? डीएनए की जो संरचना है किसने खोजी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वॉटसन और क्रिक, मेंडलीव, न्यूटन, आइंस्टीन। तो डीएनए की जो संरचना है किसने खोजी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक। ये जो दोनों थे वैज्ञानिक, इन्होंने ही डीएनए की संरचना को खोजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है अगला क्वेश्चन, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा है? द्रव के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है ये कौन सा बल है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संवेग बल, गुरुत्व बल, आणविक बल, घर्षण बल। तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आणविक बल। आणविक बल, द्रव के अणुओं के बीच जो लगता है बल उसे हम आणविक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो है याद रखना है। तो इसको आपको याद करके अच्छे से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट और श्वसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पादप में किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका जाइलम है, तो ए आपको टिक कर लेना है। तो आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सोना, लिथियम, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा धातु है जो सबसे हल्का धातु है? हल्का धातु आपको जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो हल्का धातु आपका जो है लिथियम हो जाएगा। इसमें इसमें से आपको यहाँ पर लिथियम दिया रहेगा, तो आपको लिथियम में टिक मारना है। तो आपको जो है इस प्रकार से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बल से, द्रव्यमान से, त्वरण से, ऊर्जा से। तो किससे संबंधित है न्यूटन के जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा बल से संबंधित है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये बल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ए नंबर इसका जो है सही हो जाएगा। तो इसका आपको बल याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा क्यों रहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लाल प्रकाश परावर्तित करता है, नीला प्रकाश अवशोषित करता है, हरा प्रकाश परावर्तित करता है, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा हरा प्रकाश परावर्तित करता है। इसी कारण जो है फ्लोइंग क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये हरा होता है, हरा रंग परावर्तित करता है, जिस कारण से इसका रंग हरा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको सी नंबर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है? ओजोन परत में जो छिद्र होता है किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है CO2 के कारण, CFC के कारण, CH4 के कारण और N2 के कारण। तो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा हो जाएगा हमारा CFC। ये जो गैस होता है इसी कारण जो है ओजोन में छिद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही तो ये हो जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको जो है इसको देखना लेना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा ठोस में। ध्वनि की जो तरंग ध्वनि की जो चाल होती है किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई कठोर जल में कौन सा लवण पाया जाता है? अस्थाई कठोर जल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस अस्थाई कठोर जल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है यह अस्थाई कठोर जल में पाया जाता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर, वोल्ट, वाट, ओम। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो हो जाता है हमारा एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर विद्युत धारा का। तो आपको ये नंबर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता किसके कारण होती है? तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन को देख लेना है। इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता है ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का हमारा हमारा क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो इसका अम्ल का जो स्वाद होगा ये हो जाएगा आपका खट्टा। तो खट्टा कहाँ पर है हमारा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बी में टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन क्रिया जो है कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ से ऑप्शन में दिया गया है पेट से, मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी मुंह से। मुंह से जो है पाचन क्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। लाइपेज जो है वसा पाचन का एंजाइम द्वारा होता है। वसा का जो पाचन होता है ये वसा पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है वसा का पाचन। ऑप्शन नंबर बी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिका, थक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का हमारा हो जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण जो है ये रुधिर का का लाल रंग जो होता है ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसी कारण जो है होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, नाभिक। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जो का जो पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र बोले तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 0.03%, 21%, 78%, 0.98%। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
जो है 0.03% है। नेक्स्ट है हमारा बल का मात्रक क्या है। बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया जूल, न्यूटन, वाट, वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 33 का न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो आपको जो है बी नंबर याद करना है, न्यूटन। नेक्स्ट हमारा है स्थैतिक घर्षण किससे बड़ा होता है। स्थैतिक घर्षण किससे बड़ा होता है। यहाँ गतिक घर्षण से, रोलिंग घर्षण से, तरल घर्षण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गतिक घर्षण से। किससे बड़ा होता है, तो गतिक घर्षण से, स्थैतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ध्वनि तरंग के, प्रकाश तरंग, विद्युत तरंग, यांत्रिक तरंग। किस तरंग के रूप में पहुंचती है, तो यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में जो है सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी पर प्रकाश तरंग के रूप में पहुँचती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोफिल के कारण, केरोटीन के कारण, जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। परमाणु में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन बादल, नाभिक और बाह्य कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाभिक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर रखना है याद। अगला क्वेश्चन है हमारा धातु के तार गर्म करने पर किस कारण लंबा हो जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गुरुत्व बल, तापीय विस्तार, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय बल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा तापीय विस्तार के कारण जो है धातु के गर्म करने पर जो है ये लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का अदिष्ट धारा स्रोत कौन सा है। विद्युत धारा का अदिष्ट धारा स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बैटरी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा बैटरी। विद्युत धारा का दृष्ट डीसी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर बैटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको जो है देख लेना है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाचन तंत्र में भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। पाचन तंत्र में जो है भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अवशोषण, पाचन, परिवहन, उत्प्रेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र में भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया जो है ये हमें पाचन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको जो है पाचन याद रखना है। तो आपको जो है इस प्रकार से जो है यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।